हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की बात विद निधि। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें बस कर लेना चाहिए। अब जैसे आज मैं मोहितो बना रही थी, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर मेरे घर में बहुत सारा तरबूज पड़ा हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि एक तरबूज का मोहितो बना देते हैं, ठीक है, वाटरमेलन मोहितो। इससे मुझे याद आया कि मैंने सीखा कैसे मोहितो बनाना। तो इट्स अ स्टोरी फ्रॉम माय कॉलेज डेज एंड इट्स ऑल्सो वेरी फन। ऐसा होता है हमारे कॉलेज में एक फेस्ट टाइप कुछ होता है, तो उसमें आप स्टॉल्स लगा सकते हो, ठीक है। कार्निवल था शायद, तो आप उसमें स्टॉल्स लगा सकते हो। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम सब बैठते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं यार हम क्या बेच सकते हैं, हम बहुत सारे आइडियाज लगाते हैं, बर्गर, सैंडविच, ये सब वो सब। बट दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि हमारे पास गैस नहीं थी जो हम वहाँ पे ले जा पाए, और फिर हम बहुत डरते थे कि भाई हम बनाएंगे कैसे, सर्व कैसे करेंगे, और गर्म चीज़ देना आसान नहीं है। फिर हमने सोचा हम हॉस्टल से बना के ले जाते, वहाँ बेच देंगे। बट बीच में कुछ 200 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो हमने कहा इतने में तो ठंडा हो जाएगा, और लोगों को गरम गरम पसंद है, तो ये सब हम नहीं कर सकते थे। तो हमें कुछ बिना गैस के चाहिए था, लोगों को मजा आए, क्योंकि हम गरम चीज नहीं बेच सकते हैं। और नंबर 2, ऐसा कुछ जो अट्रैक्ट करे, क्योंकि बाकी सब पानी पूरी, गोलगप्पे, चाट, भेल पूरी, ये सब लोग बना रहे थे, तो हम ये सब नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे में कुछ स्पेशल छोड़ना होता। तो मैंने प्रपोज किया कि भाई हम मोहितो बनाते हैं। तो किसी को नहीं पता मोहितो कैसे बनता है, बस अच्छा लगता है, और किसी को पता नहीं बनता कैसे है, लेकिन हमने कहा बनाते हैं। सबसे पहले तुमने गूगल किया कि भाई बनता कैसे है। हमें कुछ नहीं पता, ना आओ ना पैर, किसी ने कुछ नहीं बनाया आज से पहले, लेकिन अब हम मोहितो बेचने वाले थे, तो वी हैड टू डू R&D अबाउट इट, राइट। अब हम सीख रहे हैं कि भाई कैसे बनेगा, ये सब वो सब गूगल पे सीख रहे हैं, ये डलेगा वो डलेगा, कुछ नहीं पता। ब्लू ककाओ करके कुछ है भाई, कुछ आइडिया नहीं क्या डलेगा इसके अंदर। तो अगले दिन हम निकल जाते हैं शॉपिंग करने, सब ढूंढ रहे होते हैं क्या होगा, ये इंग्रीडियंट चाहिए, वो चाहिए, कहीं नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कहाँ से लाएं, ये सब वो सब। पागल हो रखे हैं, बहुत महंगा खरीद लाते हैं, बहुत गलतियां होती है, लेकिन हम बना लेते हैं। आइस खरीद के लाते हैं। हमने आइस की दिक्कत नहीं सोची थी अपने टाइम पे कि आइस कैसे स्टोर करेंगे, ये हमने सोचा ही नहीं था जब हम ये सब बनाना सीख रहे थे कैसे बनेगा। और हम सामान ले आए, उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छा ऐसे ऐसे डालने को बोला था, अब बना कर देखते हैं। हमने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा बन भी रहा है नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनता तो समझ रहे हो, मैं हमारा उतना लार्ज स्केल पे नहीं था, बट तुम मेरी बात समझो कि लिटरली कल है वो फेयर और आज हमें टेस्ट कर रहे हैं, कोई बात है नहीं, बट वी आर डूइंग इट। और इतना धांसू बना था वो, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया वो मोहितो पी के हमें। और फिर कुछ नहीं, फिर हम अगले दिन गए, हमने अपना मोहितो बेचा, और जो वो बिका है, हमने सोचा था हम सस्ता बेचेंगे, और हम सोचा था हम उसे 30 रुपए का बेचेंगे, क्योंकि क्या पता लोगों को पसंद आए ना आए। बट वो 40 रुपए में बिक गया, 50 रुपए में, 100 रुपए में बिक गया। तो मतलब जैसे जैसे एंड आता गया ना, तो हमें समझ आ गया था कि लोगों को चाहिए, क्योंकि एक तो गर्मी थी तो लोगों को ठंडा चाहिए कुछ, और नंबर 2 वो थोड़ा रिफ्रेशिंग सा होता है, तो मजेदार। तब लाहौरी जलजीरा नहीं आया था, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट था। तो हमने इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें रखी थी, छोटी मोटी, जैसे केक पॉप्स, ये सब वो सब। हमने देखा उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसको बेचने के लिए, और मोहितो को खुद खरीदने आ रहे थे, तो हमने रियलाइज कर लिया मोहितो इज द मेन प्रोडक्ट, और यही बेच सकते हैं बहुत बढ़िया। हमारे ब्रांड का नाम था स्कूपीज, और हमारा ग्रुप भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हमने कॉलेज में बेचा और बहुत बढ़िया चल गया, हम पागल हो गए, हमने कहा वाओ दिस इज अ ग्रेट बिजनेस आइडिया। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में फिर से आता है ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, और हम डिसाइड करेंगे हम फिर से बेचते हैं, फिर से लगाते हैं, और इस बार सिर्फ और सिर्फ मोहितो का लगाते हैं। और इस बार हमें सब पता है हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, कैसे बनेगा मोहितो, और हम आइस को कैसे मैनेज करेंगे। इस बार हम पहले से रोल्स डिवाइड कर लेते हैं कि तू आइस तोड़ेगी, तू ये करेगी, तू बनाएगी, तू बेचेगी, तू पैसे कलेक्ट करेगी। हमने पहले इस बार वी वर सो सिस्टमैटिक, और हमने इतना ऑर्गेनाइज वे में बेचा वो सब कुछ, क्या बताओ। तो मैं ये स्टोरी सुना के तुम्हें बोर नहीं करना चाह रही थी, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि भाई बस करो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है ना, कुछ भी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, करो। तुम्हें लग रहा है मैं नहीं भी कर सकता, तब भी करो, कोई बात नहीं, गिव इट अ शॉट भाई, एक ही जिंदगी है, बाद में जाकर रिग्रेट करने से अच्छा है कि तुम करो। और भाई हमने ये बेचा है ना, हमने प्रॉफिट कमाया है, और ऐसा नहीं कि भाई 200-300 रुपए, हमने सही सही प्रॉफिट कमाया है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं है कितना कमाया, बट कमाया था, ठीक है। जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर आइडिया है बस करो, करके देखो, ट्राई तो करके देखो। इफ यू डोंट ट्राई यू विल नेवर नो। अगर हमें कभी बेचते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा फर्स्ट बिजनेस आइडिया था, इससे पहले भी हम लोग फेल हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या डिसाइड किया, हम एक बड़ा टब लेके आ जाएंगे, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के उसको बेचेंगे। हमने रियलाइज नहीं किया कि भाई लोग हमसे इतनी महंगी चीज क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हमने तो टब बहुत महंगा खरीदा, और हर्शीज सिरप उससे महंगा, तो हमसे क्यों खरीदेगा कोई भी है, हमने सोचा ही नहीं। और वो बिका ही नहीं, हमने बहुत मेहनत करके बेचा, प्लीज खरीद लो प्लीज खरीद लो, तब जाके बिका है फाइनली, और हमें खुद भी खाना पड़ा था, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। बट जब हमने स्कूपीज खोला दोबारा मोहितो के साथ, भाई हमने जो मतलब धूम मचा दी थी ना, दैट वाज क्रेजी। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, तुमने कुछ किया और वो नहीं चला तो कुछ और करो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब करो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कुछ छोड़ो मत, गलत काम मत करो, बाकी सब करो। अगर तुम्हें धंधा खोलना है खोल लो यार, क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे तो क्या हो गया,
फिर से कर लेना, कुछ नया कर लेना, बट यू लर्न समथिंग. सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइस लर्न कि तुम्हें करना है, चाहे कुछ भी हो. तुम पहली बार फेल हो गए हो, दूसरी बार फेल हो गए हो, बस करो. क्या पता तीसरी बार हो तुम्हारा लकी चार्म, या 10वीं बार हो या 20वीं बार हो, हु केयर्स, जस्ट डू इट. There's only one life. Rather than regretting 60 साल क्योंकि भाई मैं ये कर सकता था जब मैं 20 साल का था, या 18 साल का, जितने की भी तुम हो, 30 साल का, जितने का भी तुम करो. और फिर तुम बाद में ये सोचो अबे हाँ कितनी फनी मिस्टेक थी, ऐसा. तो रिग्रेट मत करो कुछ भी ना करना, करो और फिर मतलब दुखी हो जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट बार बार करो, किसी ना किसी दिन हिट करेगा एंड यू विल फिगर आउट व्हाट यू आर मेड फॉर. सो या दैट इज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू गाइस टुमारो. बाय.